नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के विभिन्न कोनों से होते हुए प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा वाराणसी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान में सहयोग करने के लिए बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं, घर-घर संपर्क कर रहे हैं। लखनऊ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा भी मेरे साथ हैं। सर, पहले तो प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत है और प्रधानमंत्री जी के चुनाव प्रचार में आप लोग यहाँ पर सहयोग समर्थन देने के लिए आए हैं। जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ये काशी की नगरी है जी, और बाबा विश्वनाथ का धाम है। जी, और ये काशी का भी सौभाग्य है जी, कि नरेंद्र भाई जैसे व्यक्तित्व काशी को जिन्होंने अपनाया है और काशी में जिनको आशीर्वाद मिला है, माँ जी, गंगा का आशीर्वाद मिला है। जी, और काशी से पहली बार 2014 में सांसद बने। जी, काशी के लोगों ने 2019 में उन्हें पुनः सांसद बनाया जी, और आज 2024 में 10 वर्ष बाद काशी पुनः वो तीसरी बार सांसद बनने के लिए आए हैं। जी, और पार्टी के द्वारा हम सबको ये सौभाग्य हम तो समझेंगे जी, कि हमें काशी में चुनाव प्रचार में लगाया गया है। जी, काशी में एक उत्साह है, एक उमंग है। बदलता हुआ काशी लोगों ने खुद साक्षी बने हैं। जी, जहाँ काशी में हम लोग हैं आज, यहाँ से काशी में जाना, मंदिर के दर्शन करना, काशी में भ्रमण करना जी, एक दुर्लभ कार्य होता था। जी, काशी में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी। जी, आज बदला हुआ काशी है जी, और दिन दूनी रात चौगनी प्रगति यहाँ पर दिखती है। जी, जैसी प्रगति भारत के 140 करोड़ लोगों ने महसूस करी है। जी, देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है जी, और काशी बदल रहा है। तो हर काशीवासी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हुआ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी मन बना चुका है। जी, और बात इस बात की है इस बार कि काशी के लोगों ने जब 2014 में जिताया, 2019 में जिताया, जी, तो अब की बार काशी के सारे लोग चाहते हैं जी, कि 4 तारीख को जब यहाँ की मशीनें खुलें जी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कमल दिखाई दे। जी। तो अंतर की तैयारी है। अंतर की तैयारी है। और अगर हम यहाँ देखें यूपी में तो अगर मुकाबला की बात करें तो एक तरफ डबल इंजन है और एक तरफ खुद को युवा कहने वाले दो नेताओं की जोड़ी है। वो भी प्रचार कर रहे हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं, तो जो मुकाबला है उसको कैसे देखते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण है? नहीं, यह तो जो 2 युवाओं की बारी है, जी, ये इनका प्रयोग एक बार पहले भी हुआ था। जी, 2017 के चुनाव में यह प्रयोग हो चुका है जी, और यह दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, जी, यह विफल हो चुका है जी, और ये उनका दोबारा प्रयोग है। जी, एक बार असफल प्रयोग के बाद उन्होंने पुनः ये प्रयास किया है, जी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, इस बार उन्हें 2017 से भी करारी शिकस्त मिलने वाली है। जी, अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो डबल इंजन की सरकार, मैं कहूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, जी, क्योंकि वाराणसी में स्थानीय सरकार भी हमारे पक्ष में है। बिल्कुल। और तो हर हालत में हम लोग इस बार एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में हैं जी, और उत्तर प्रदेश 80 की 80 लोकसभा इस बार जीतने जा रहा है। जी। और अगर हम देखें अभी 6, 7, 10 दिन पहले आप लोग अपने एरिया में चुनाव में लगे हुए थे, वहाँ चुनाव संपन्न हुए, वाराणसी में डेरा डाल लिया। तो बीजेपी को 400 पार कराने के लिए हर कार्यकर्ता पूरी कर्मठता से और गर्मी की परवाह नहीं करते हुए लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है जी, और हम सब कार्यकर्ता हैं। जी, और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता कभी चुनाव का मौसम नहीं देखता है। जी, हम लोग 365 दिन 24/7 एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं जी, और पार्टी यह अनवरत अभियान चलाती है। जी, तो हमको कोई ना कोई दायित्व मिलता रहता है और हमें वो कार्य करना होता है। जी, तो पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता उत्साह में है जी, और इस तैयारी में है कि आदरणीय मोदी जी जल्द से जल्द तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और जो मोदी जी ने पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को एक सपना दिखाया है विकसित भारत का, जी, 2047 का जो एक रोड मैप बनाया है, जी, मोदी जी अपने रोड मैप के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। और हमें लगता है जो भारत जी, कभी सोने की चिड़िया रहा है, जी, किसी कालखंड में भारत को यह कहा जाता था ये सबसे शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र है, जी,
और यहाँ पर दूध दही की नदियाँ बहती थीं, जी वह कालखंड पुनः आने वाला है और 2047 तक हम उस भूमिका में रहेंगे जी कि समूचे विश्व का नेतृत्व करें, विश्व गुरु बने भारत और आर्थिक रूप से इतना समृद्ध राष्ट्र हो, जी जहां मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य किया है। जी तो वास्तविकता यह है कि मोदी जी का कथन खाली कहने के लिए नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे, जी तो वह दिन बहुत जल्द भारतवासी देखेंगे जी कि भारत समृद्ध राष्ट्र है जी और वहाँ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चल रहा है। जी, बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने कहा है कि आप मानकर चलिए कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और डिंपल यादव भी वाराणसी में प्रचार के लिए आ रही हैं 25 को। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे क्या लगता है जी, कि अखिलेश यादव जी बाय डिफ़ॉल्ट जी। नेता हैं। जी, भाई। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ली, जी, तो उनकी पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा था। जी, वह चुनाव आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हुआ था जी, और प्रदेश के लोग यह मानते थे कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, लेकिन उन्होंने उस समय वह अपनी सत्ता जो है वो अखिलेश यादव जी को सौंप दी जी, और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। जी, लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, जी, 2014, जी, 2017, जी, 2019, जी, 2022, जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने असफलता ही देखी है जी, और 2024 की भी तैयारी है, जी, उसमें भी उन्हें यही मिलने वाला है। वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, जी, चाहे जितने प्रयास कर लें, जी। वो और ये दोनों जोड़ियां जो हैं, इनको सिर्फ असफलता मिलने वाली है। जी। एक प्रश्न और, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में की बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जातिगत मुद्दों से पिछले 8-10 साल में उभरा था, तो ये देखकर देश भी बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन इस चुनाव में ख़ास तौर पर, चाहे वो जाति जनगणना का वादा किया गया हो और जातिगत समीकरण बनाते हुए तमाम प्रयास किए गए हों बीजेपी को घेरने के, तो आपको लगता है कि फिर से जातिगत मुद्दों में उत्तर प्रदेश को उलझाने की तैयारी है ये? देखिए, चूंकि ये दल जो हैं ये जी, जातीय आधार पर सदैव राजनीति करते रहे। जी, अपने जन्म से, अपने प्रारंभ से इन्होंने जातिगत स्थिति पे समाज को बांटने का काम किया, समाज को प्रलोभन देने का कार्य किया। जी, लेकिन देश की जनता यह जान चुकी है कि वह इस जातीय मुद्दों में फंसने वाली नहीं है। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी, इन सब से उठकर लोगों का कल्याण का काम किया है। जी, लोगों ने आगे, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस ज्ञान की बात करते हैं, जहाँ जी से गरीब, वाई से युवा जी, और ए से अन्नदाता किसान जी, और एन से नारी की बात करते हैं जी, कि इन जातियों के आधार पर सिर्फ ये 4 ही जातियां हैं जी, और लोक कल्याण के जितने भी कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए हैं, जी, वो जनहित में है, लोकहित में है जी, और जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर है जी, और आज पूरा देश उसके साथ खड़ा है। जी, ये लोग कितना भी प्रयास कर लें, लोग समझ चुके हैं कि इनके व्यवस्था में हित नहीं होने वाला है। जी, जातीय आधार अपने समाज की संरचना रही है, जी, वह व्यवस्था कर्म आधारित रही है। जी, लेकिन कर्म आधारित जाति व्यवस्था को यह तोड़ने की कोशिश करना जी, कि तुम इस जाति के हो और तुम्हें हम अपना प्रलोभन देंगे तो हमारे साथ जुड़ो, जी, तो लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। जी, राष्ट्रवाद की बात है, जी, पूरा राष्ट्र एक है, राष्ट्रीयता की बात करते हैं हम, भारतीयता की बात करते हैं, जी, समूचे भारतीयों की बात करते हैं। मोदी जी कभी भी अपनी अकेली बात नहीं करते। जी, कुछ प्राप्त भी हुआ तो कहते हैं 140 करोड़ लोगों को मिला है जी, ये। बिल्कुल। यह हमको सम्मान मिला तो 140 करोड़ का सम्मान है। जी, वो 140 करोड़ की बात करते हैं। जी, जाति और धर्म से ऊपर उठ चुके हैं ये राष्ट्र। जी। आपने 140 करोड़ की बात की और इसी बात को पकड़ कर विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी को 140 करोड़ लोग 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। 4 जून बहुत दूर नहीं रह गया है। जी, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। जी, आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान होगा, आपने विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में दौरा किया है। जी, बहुत दिन नहीं रह गए, आज जी, 23 का समापन हो रहा है जी,
हम वरुणा नदी के तट पर बैठे हुए हैं, काशी की धरती पर हैं। जी 4 तारीख को शाम को इस समय सब सत्य पता चल जाएगा। जी और मुझे लगता है कि ये दोनों नौजवान भी जो हैं जी ये राजनीति से उसी दिन संन्यास लेने का मन बना लेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नीरज बोरा जी, जिन्होंने चुनावी मुद्दों से लेकर तमाम बातों पर बड़ी प्रखरता से अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।